रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने कहा, मौसम में बदलाव खासकर सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी के बीच के संक्रमण काल में तापमान में उतार चढ़ाव होता है, जिससे रेलवे ट्रैक प्रभावित हो सकते हैं। अत्यधिक गर्मी में ट्रैक फैलते हैं और ठंड में सिकुड़ते हैं, जिससे रेल पटरी पर तनाव या मुड़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसे रोकने के लिए हम निरंतर मरम्मत और देखरेख का कार्य करते हैं। हमारा विशेष ध्यान बैलेस्ट यानी ट्रैक के नीचे बिछे पत्थरों पर होता है, जो ट्रेन की गति से उत्पन्न झटकों को सोखने का काम करते हैं। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि बैलेस्ट में कोई कमी ना हो, वह पूरी तरह से भरा हुआ और साफ सुथरा बना रहे। देखिए, जो वेदर का चेंज होता है, खासकर जिस समय ठंड से गर्मी का मौसम आता है या गर्मी से ठंडी की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो वेदर चेंज होता है उसमें टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। जो ये टेम्परेचर का वेरिएशन है, ये रेल की पटरी के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि पटरी में एक टेंडेंसी होती है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वो फैलेगी। जब पटरी जो है मौसम ठंडा होता है तो उसमें एक सिकुड़ने की टेंडेंसी होती है, जिसके कारण रेल फ्रैक्चर या बकलिंग ये होने की संभावना होती है। इसी के लिए हम लोग लगातार मेंटेनेंस की गतिविधियां करते रहते हैं, और उसमें मेंटेनेंस में मुख्य रूप से आता है जैसे बैलास्ट, जो कि नीचे गिट्टी होती है, वो जो कि पूरा जो रेल का लोड है उसका जो जर्क है उसको एब्जॉर्ब करती है। तो उस बैलास्ट की कहीं पे डिफिशियंसी ना हो, उस बैलास्ट को पूरी तरह से भरा जाए, उसकी छनाई भी की जाती है। हमारी बैलास्ट क्लीनिंग मशीन होती है, उसके माध्यम से उसकी छनाई की जाती है, ताकि जो बैलास्ट का जो स्टैंडर्ड साइज है उसी साइज की बैलास्ट वहाँ पे अवेलेबल रहे, ताकि वो अच्छी तरीके से उस जर्क को, उस जो कुशन को जो उसे प्रोवाइड करना है वो प्रोवाइड कर सके। साथ ही हम लोग रेल की पटरियों का रिन्यूअल हो, स्लीपर जो हमारे जिस पे वो पटरी रखी होती है जिसे स्लीपर कहते हैं, उसका रिन्यूअल हो, ये सारी चीज़ें हम लोग रेगुलर करते हैं। बात आती है मुख्य रूप से कि जिस समय वेदर चेंज हो रहा है उस समय कौन सी गतिविधियां आवश्यक हैं। तो उसके लिए मुख्य रूप से जैसे अभी इस समय टेम्परेचर अब बढ़ रहा है, गर्मी का मौसम आ रहा है, तो इसमें हम लोग डिस्ट्रेसिंग करते हैं। डिस्ट्रेसिंग का मतलब ये है कि रेल की पटरी में कट लगा के और उसमें जो स्ट्रेस है, जो फैलने की टेंडेंसी है, उसको जितना भी हो सकता है फैल सकती है पटरी, वो फैला के और उस पोर्शन को निकाल के और फिर वहाँ पे वेल्ड कर दिया जाता है। तो ये जो डिस्ट्रेसिंग का प्रोसेस है, इसके कारण फिर जिस समय टेम्परेचर का वेरिएशन आता है, इसका ये जो डिस्ट्रेसिंग की जाती है इसका एक फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम पे फिक्स टेम्परेचर पे ही की जाती है। जो मीन टेम्परेचर होता है, जैसे इस समय देखा जाए तो 38 से जो 40 डिग्री का टेम्परेचर है, ये आइडियल टेम्परेचर होता है। इस समय ही इसका डिस्ट्रेसिंग का ब्लॉक, मेंटेनेंस का ब्लॉक लिया जाता है और डिस्ट्रेसिंग करके उसको रेल को ठीक कर दिया जाता है, ताकि जिस समय टेम्परेचर का वेरिएशन बढ़े उस समय पटरी अगर वो बढ़ती या सिकुड़ती भी है तो भी वहाँ पे रेल फ्रैक्चर की या बकलिंग की कोई संभावना ना रहे। तो रेलवे ये सतत प्रयासरत रहती है कि चाहे तो गर्मी का मौसम हो या ठंडी का मौसम हो, उस समय हम लोग टाइमली उसका मेंटेनेंस करके रेल फ्रैक्चर की संभावनाओं को या तो खत्म कर दें या बहुत ही मिनिमाइज कर दें। देखिए, इसका ये मुख्य रूप से रेलवे का अपना इंटरनल मेंटेनेंस का पार्ट है, और इसके लिए हम लोग अपना जो स्टाफ है, रेलवे का स्टाफ है, चाहे वो ट्रैक मेंटेनेंस का स्टाफ हो जो इसको मेंटेन करते हैं, जो इसको वॉच करते हैं, पेट्रोलमैन होते हैं हमारे हमारे मेंटेनेंस के सुपरवाइजर्स हैं, वो लोग इसे वॉच करते हैं लगातार, और हमारे जो लोको पायलट हैं वो इसे वॉच करते हैं। देखिए, जो हमारे ट्रैक मेंटेनेंस स्टाफ हैं वो चूंकि पेट्रोलिंग करते हैं, लगातार उस ट्रैक पे चलते रहते हैं, सभी का एक अपना शेड्यूल होता है, एक बीट होती है, उसके अनुसार वो ट्रैक पे मॉनिटरिंग करते हैं, और इस ट्रैक की मॉनिटरिंग के माध्यम से वो लोग अगर कहीं पे भी ऐसी कोई संभावना होती है कि वहाँ पे रेल फ्रैक्चर या रेल में क्रैक नोटिस करते हैं, तो वो लोग टाइमली उसे आइडेंटिफाई करके अपने सुपरवाइजर को सूचित करके वहाँ पे वेल्ड करके अथवा जो भी रेमेडियल एक्शन लेना है वो लेके उसको दूर कर देते हैं। इसी तरह जो हमारे लोको पायलट्स हैं वो अगर कहीं पे भी जर्क फील करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है, क्योंकि उनका लगातार गाड़ी चलाने का अनुभव होता है, तो वो उसको टाइमली करेक्ट कर दिया जाता है।